आप 12वीं कर रहे हैं, 12वीं करने के बाद आप सोच में परेशान हो गए हैं कि हमें करना क्या है। अब आपको सबका सब्जेक्ट है कॉमर्स, तो आप यूट्यूब पे सर्च मार रहे हैं कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो कॉमर्स करने वाले करते क्या हैं, 12वीं के बाद क्या करते हैं, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन कितने साल का होता है, 3 साल का होता है। 3 साल ग्रेजुएशन करने के लिए इससे पहले भी आप प्रोफेशनल डिग्री ले सकते हैं, जैसे आप सीए भी कर सकते हैं, सीए स्टार कर सकते हैं। लेकिन आज ग्रेजुएशन जब करेंगे 12वीं कॉमर्स से आपका, फिर आप ग्रेजुएशन करेंगे कॉमर्स से। कॉमर्स से ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आपका 50% से ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं तो आपको फाउंडेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन सीए लाइन में घुसने का एक प्लेटफॉर्म होता है, एक तरह से टेस्ट जिसको कह सकते हैं कि हमें इसमें घुसना है। अगर आपने 3 साल में 50% से ज़्यादा मार्क्स ले लिया है कॉमर्स में तो आपको फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने 50% से ज़्यादा मार्क्स नहीं दिया हुआ है तो आपको फाउंडेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी तब भी। लेकिन अगर आपने 12वीं भी कर ली है, क्या कर ली है, 12वीं भी कर ली है, तो भी आपको ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे फाउंडेशन करो और फाउंडेशन करने के बाद आपकी एंट्री हो जाएगी, यानी कि आपका सीए करने का दरवाज़ा खुल जाएगा। दिस इज़ द एंट्री गेट। एंट्री गेट क्या है, सीए फाउंडेशन। उसका क्या नाम है, सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन का नाम बदल करके कुछ और कर दिया गया है, अभी शायद कुछ और नाम से जाना जाता है, क्योंकि पहले सीए इंटर होता था, सीए फाइनल होता था, उसको बदल करके उसको P2 P1 P2 P3 के फाउंडेशन को P1 नाम दे दिया, फिर सीए इंटर को P2 नाम दे दिया, फाइनल को सीए फाइनल ही रखा हुआ था। तो अभी जो सीए फाउंडेशन का नाम है P2, अभी इसका नाम PCC, PCC1, PCC2 ऐसा कुछ नाम दिया गया है। तो अभी ये समझो कि आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा 12वीं के बाद। 12वीं के बाद घुसते वो कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का। उसमें से आपको कम से कम कितने नंबर लेने, 50%, यानी 100 मार्क्स के। सारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आप 6 महीने 8 महीने का तैयारी करिए, और जो है जैसे आप 12वीं का एग्ज़ाम देते हैं उससे पहले तैयारी कर लीजिए, उसके पास तैयारी करते रहिए, टेस्ट दीजिए, पास हो जाइए। इसके बाद जा करके आप जो है सीए इंटर में एडमिशन ले लीजिए। जो सीए इंटर बहुत पहले सीए इंटर कहा जाता था, बाद में उसका नाम बदला P2 कर दिया, इसके बाद उसका PCC कर दिया, अभी जो है दोबारा नाम उसका रख दिया सीए इंटर। अब आ जाते हैं, जब आप फाउंडेशन करने जाएंगे तो उसमें सब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। उसमें आपका वही इकोनॉमिक्स जो आप 12वीं में पढ़ते हैं वही इकोनॉमिक्स है, और वही आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वही आपका जो है बुक कीपिंग है, सारे सब अकाउंटेंसी है, फाइनल अकाउंटिंग है, तो आपका जो है स्टैटिस्टिक्स भी है, बहुत सारा जो है आपका सीए जो MCQ टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको टिक मार मार करके जो है क्वेश्चन लगा के 100 नंबर अटेंड करने हैं, आपको डिग्री मिलनी है। चलो यार, फाउंडेशन कंप्लीट हो गया, अब सीए हमारी एंट्री हो जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं कि हम अपना ग्रेजुएशन करें, तो आप अपना ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर लेके आए, 50% से ऊपर लेके आए, 60-70% लेके आए, सीधे आपका फिर आपको एग्जामिशन मिल जाएगी, आपको फाउंडेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीए इंटर में एडमिशन मिल जाएगा। जब सीए इंटर में एडमिशन मिल जाएगा तो अभी जब हमारा जो कोर्स हुआ करता था पहले, क्या हुआ करता था, 6 पेपर बोथ ग्रुप, यानी कि 2 ग्रुप हुआ करते थे, 2 ग्रुप में 6 पेपर, 3 पेपर फर्स्ट ग्रुप में, 3 पेपर सेकेंड ग्रुप में, 3 पेपर फर्स्ट ग्रुप में, 3 पेपर से। अभी शायद मेरे को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन ये है कि 3 की जगह 5 पेपर कर दिए गए हैं। पढ़ना कुछ उसी में उसमें काट के उसको 5 पेपर कर दिया गया है। लेकिन जब पुराना जो ट्रेंड था उसका मैं एक बार बताऊंगा कि 3 पेपर क्या होते थे। पहला पेपर होता था अकाउंटेंसी, दूसरा पेपर होता था ऑडिट, तीसरा पेपर होता था लॉ। ऑडिट का मतलब ऑडिटिंग कह लो या ऑडिटिंग कह लो, जो भी मैं कहता कि 3 होते थे। आपको बेसिक नॉलेज की तरह ये होते हैं सीए इंटर में। कौन सा हो गया फर्स्ट पेपर, अकाउंटेंसी, सेकेंड ऑडिटिंग, थर्ड लॉ। लॉ का मतलब क्या हो गया, मर्केंटाइल लॉ, कंपनी लॉ। थोड़ा सा कंपनी लॉ भी पढ़ना पड़ता था, थोड़ा सा मर्केंटाइल लॉ पढ़ना पड़ता था। मर्केंटाइल लॉ में तो बिजनेस लॉ भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, बहुत सारे थे, निगोशियल इंस्ट्रूमेंट, और जो है आपका सेल एंड गुड्स टैक्स एक्ट, बहुत सारे एक्ट पढ़ने पड़ते हैं। इसको कहते हैं कॉर्पोरेट लॉ। उसमें पहले के टाइम में 50% का डिवाइड करते थे, 50% कॉर्पोरेट लॉ यानी कंपनी लॉ, और 50% में अदर लॉ, ऐसा कुछ हुआ करता था। तो आपके 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए, अकाउंटेंसी, ऑडिट और लॉ, मर्केंटाइल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, सारे से।
अब सेकंड ग्रुप में जब जाओगे तो सीधे सीधे 3 से सब्जेक्ट कौन से हो गए आपका, कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर इनकम टैक्स, फिर DT उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो उसको बोलते हैं उसका कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सब चीज़ें जो इनकम, ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ती थी इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरह से। तो अभी CA इंटर में भी मोस्टली वही लगभग सब्जेक्ट हैं आपका, कॉस्ट अकाउंटेंसी और आपकी जो है सॉरी एक आप सब्जेक्ट उसमें और भी था कि IT, जिसको बोलते थे IT एक सब्जेक्ट था। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी, IT और जो है डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स वगैरह जो भी आपका होता था, तो वो चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती थी तीनों। तो 6 सब्जेक्ट यही पढ़े, 3 फर्स्ट ग्रुप में, 3 सेकंड ग्रुप में। अभी भी मोस्ट ऑफ द सेट आज के भी सिलेबस में वही चीज़ें हैं। क्या है? वही चीज़ें हैं। तो 6 सब्जेक्ट कौन से थे? अकाउंटेंसी तीन फर्स्ट ग्रुप में, 3 सेकंड ग्रुप में। पहले ग्रुप में क्या होगा? अकाउंटेंसी, ऑडिट और कंपनी लॉ या कॉर्पोरेट लॉ जिसको कहते हैं। सेकंड ग्रुप में क्या हो गया? कॉस्ट अकाउंटिंग और IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको फाइनल में चलकर उसको इसका बोल देते हैं। सेम टू सेम वैसे ही होता है। और IT तो आप लोग जो है 12वीं में पढ़ते हो, 10वीं में पढ़ते हो, तो IT तो 10वीं क्लासेस भी आजकल स्कूलों में पढ़ाया जाता है IT क्या होता है। और डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस तो आपको पता ही है। तभी CA इंटर जो होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को साथ साथ में अभी इनडायरेक्ट टैक्स भी पढ़ाया जाता है, पहले नहीं था। अब जो है CA इंटर में भी इनडायरेक्ट टैक्स ला दिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब GST मेन क्या हो गया? अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस बात करें तो क्या होता है? GST के साथ साथ अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस बात करें एक और भी आता है कस्टम। तो 2 मेन एक्ट होते हैं जो आपको पढ़ना पड़ता है, सब्जेक्ट होते हैं, GST और कस्टम ड्यूटी। जो कस्टम एक्ट में पढ़ना पड़ता है, कस्टम एक्ट 1962। GST एक्ट में 2 तरह के होगा, IGST, CGST, दोनों के एक्ट अलग अलग हैं, वो आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो ये लेकिन आपको बेसिक टाइप का पढ़ना पड़ता है। यही जो है चल के आपको CA फाइनल में थोड़ा सा एडवांस नॉलेज होना चाहिए। चीज़ें होती हैं वही, मोस्टली उसको एडवांस अकाउंटेंसी नाम दे दिया गया। और दूसरा सब्जेक्ट उसमें से बस 3 की जगह उसमें भी सेम 2 सब्जेक्ट 2 ग्रुप। उसमें भी क्या हुआ? CA इंटर में भी 2 ग्रुप और फाइनल में भी 2 ग्रुप। तो 2 ग्रुप उसमें कौन से? 2 ग्रुप में भी 4 सब्जेक्ट हो गए। इसमें से कितने थे? 3 3 6। उसमें कितने हो गए? 4 4 8 हो गए। यानी कि 6 और 8 कितने हो गए? 14। और एक फाउंडेशन मिला कर 15। कितने पेपर हो गए कुल मिला के? 15 पेपर हो गए। जनरली ऐसे ही है 15 पेपर। तो फाइनल के 4 पेपर कौन से हो गए? जैसे मैं पढ़ता हूँ एडवांस अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग है, या दूसरा क्या हो गया? एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको कहते हैं माफा कहते हैं, मैनेजमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पहले कहते थे, माफा शॉर्ट में कहा करते थे हम। तो अब एडवांस। और एक थर्ड हो गया हमारा, क्या हो गया? ऑडिट। और फोर्थ क्या हो गया? कॉर्पोरेट लॉ। टोटल का टोटल आपको कॉर्पोरेट पढ़ना है, थोड़ा सा पार्ट छोड़ दिया जाता है स्टार्टिंग का, पूरा कॉर्पोरेट पढ़ना है। कौन सा? एडवांस अकाउंटेंसी, ऑडिट, इसको बोलते हैं एडवांस ऑडिटिंग, इसका नाम क्या रख दिया? एडवांस ऑडिटिंग। थर्ड क्या हो गया? कॉर्पोरेट लॉ। और फोर्थ क्या हो गया? सॉरी, फोर्थ हो गया कॉर्पोरेट लॉ। पहला क्या हो गया? एडवांस ऑडिट, एडवांस अकाउंटेंसी, एडवांस ऑडिटिंग, फिर सॉरी दूसरे सेकंड में जो है माफा हो गया, मैंने एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसको माफा बोलते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं उसको, माफा हो गया। थर्ड क्या हो गया? कॉर्पोरेट लॉ। सॉरी फोर्थ हो गया कॉर्पोरेट लॉ। 4 सब्जेक्ट हो गए। और फिफ्थ में क्या आ गया तुम्हारा? 4 सब्जेक्ट। जैसे इंटर में हुआ करता था वैसे फाइनल में भी सेकंड ग्रुप में 4 सब्जेक्ट। पहला वही कास्ट अकाउंटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, वही सब आपको जो है बहुत ही ब्रॉड टर्म में पढ़ना पड़ेगा। उसका नाम लिख दे, एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में। फिर इसके बाद उसमें OR भी आता है, ऑपरेशनल रिसर्च भी आते हैं, एक पार्ट थोड़ा सा 30 नंबर का बना दिया है उसमें ही, उसको कहते हैं एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर क्या आ गया? आपको वही पढ़ना है, उसका नाम रख दिया, IT का नाम बदल के क्या हो गया? इसका, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट, उसका क्या नाम बदल दिया? इसका है, तो हो गया वो इसका। और इसके बाद जो है आपका 7वां क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्सेस। 8वां हो गया इनडायरेक्ट टैक्सेस। 7वां जब डायरेक्ट टैक्सेस आज पढ़ोगे तो पहले क्या होता था कि इंटरनेशनल टैक्सेशन भी थोड़ा सा पढ़ा जाता था, जैसे ट्रांसफर पासिंग, ये सब चीज़ें, या फिर अवॉइडेंस ऑफ एग्रीमेंट, क्या DTD आता था, डबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट, कुछ ऐसे करके। तो लेकिन अब क्या हो गया? आपको 30 नंबर का इंटरनेशनल टैक्सेशन अकाउंटिंग, फॉरेन का सारा टैक्स पढ़ना पड़ेगा आपको।
फॉरेन में हमारे NRI हैं, इसका कैसे टैक्स लगेगा, उसके टैक्स लगेगा, फॉरेन में क्या लगेगी, बहुत सारी चीज़ें आपको 30 सितंबर का आपकी नए सिलेबस में आपको सीखने को मिलेंगी। तो उसको कहते हैं DT भी बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है कि जो पर्सन पे सीधे लग जाता है, डायरेक्ट टैक्सेस है। आप पे इम्पोज कर दिया, आपकी अपनी पॉकेट से जा रहा है, कि जिस व्यक्ति पे लग रहा है अपनी पॉकेट से जा रहा है। इसके बाद जो फाइनल आता है 8वां पेपर जो होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो होता है, डायरेक्ट नाम से ही पता चल रहा है कि डायरेक्ट नहीं लगना, अपनी पॉकेट नहीं लगना, किसी से लेके देना है आपको, आपके ऊपर डायरेक्ट इम्पोज नहीं हो रहा है, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। आपके ऊपर नहीं इम्पोज हो रहा है, बल्कि यू आर ए ट्रेडर, और आप ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर, जो भी हो, पब्लिक से लेना है, सरकार को जमा करना है, अपनी पॉकेट से कुछ नहीं देना है। तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो कितने पेपर हो गए? 4। फर्स्ट ग्रुप में 4, सेकंड ग्रुप में। अगर आपने इतने पेपर पास किए तो आपने महारत हासिल कर दी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की आपको बढ़िया बढ़िया डिग्री मिल जाएगी। एक डिग्री तो आपको पहले मिली थी जब आपने CA इंटर डिक्लेयर किया था, उसको बोलते हैं CA इंटर। बहुत लोग कहते हैं CA सेमी क्वालिफाइड, बहुत लोग कहते हैं CA इंटर। उसके करने के बाद भी आपको जो है 35, 50, 40, 60 हज़ार पर मंथ की जॉब मिल जाती है। और अगर जो है CA फाइनल निकल गया तो आपको 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपको अच्छी जॉब मिलती है, आप अच्छी खासी आपको पैकेज मिल जाते हैं। धन्यवाद। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो है आगे जिससे हमें प्रेरणा मिल सके। धन्यवाद।